Actually, there are many facilities available in transit, but as per Canadian government, they are not accepting this test which is done during the transit. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना वैभव झा एंड आप देख रहे हो स्कॉर्पियन विजय। सो गाइस, काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ आई है कनाडा की तरफ से भी, एंड एमिरेट्स की तरफ से भी कुछ अच्छी न्यूज़ है, यूएई की तरफ से भी कुछ अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा की तरफ से जो अपडेट आया है वो ये है कि वहाँ पे एस्ट्राजेनेका मतलब कोविशील्ड की जो सेकेंड डोज है वो स्टार्ट हो गई है लगना वहाँ पे लोगों को। एंड स्पेसिफिकली वो लोग जो पूछ रहे थे कि क्या हम सेकेंड डोज कनाडा में जाके ले सकते हैं, फर्स्ट डोज उन्होंने इंडिया में ले लिया, सेकेंड डोज कोविशील्ड की वहाँ ले सकते हैं नहीं ले सकते। एंड पहले उनको ये डाउट था कि वहाँ पे एस्ट्राजेनेका जो है वो बंद कर दी गई है, लेकिन अब दोबारा से वहाँ पे ओंटारियो ने स्टार्ट कर दिया है सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड देना, मतलब एस्ट्राजेनेका देना। सो माइट बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप फर्स्ट डोज यहाँ पे या फिर सेकेंड डोज वहाँ पे जाके लगवा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। एंड जो नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि यूएई ने, मतलब कि जो यूएई का एम्बेसडर टू इंडिया है, उन्होंने कहा है कि अगर 14 जून तक इंडिया में केसेस डिक्लाइन हो जाते हैं, सो माइट बी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो फ़्लाइट्स हैं वो इंडिया के साथ वापस रिज्यूम हो जाए, नॉर्मल फ़्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम हो जाए। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिनके ऑलरेडी एमिरेट्स या इथियाड के साथ टिकट है, या तो जो दुबई से ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज दुबई सीम्स टू बी मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन टू ट्रैवल कैनेडा। एंड अगर इन केस मैं ये सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर कनाडा ने सपोज कि ये बैन जो है कंटिन्यू रखा फॉर एनी रीज़न, XYZ रीज़न, लाइक हमें वर्स्ट के सिनेरियो दिमाग में हमें लेके चलना चाहिए। सो अगर इन केस उन्होंने 21 जून से 21 जुलाई 21 अगस्त कर दिया, भगवान ना करे ऐसा कभी करें, बट अगर कर दिया, एंड दुबई, बिकॉज लास्ट ईयर भी यही हुआ था, दुबई ने जो अपने जो बॉर्डर्स थे वो बहुत जल्दी ओपन कर दिए थे, माइट बी शायद अगस्त के आसपास ही ओपन कर दिए थे। एंड ताकि तभी मैं भी गया था दुबई बायोमेट्रिक्स करवाने अपने। सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि दुबई जो है अपने बॉर्डर्स जल्दी से ओपन कर दे। सो अगर दुबई ओपन कर देता है, सो ये जो सिनेरियो है थर्ड कंट्री में RT-PCR का, तो वो क्या रहेगा। तो सबसे मेजर अपडेट जो मुझे एमिरेट्स की तरफ से मिला है वो ये है कि आप किसी भी कंट्री में के ट्रांजिट एरिया से अगर आप टेस्ट करवाते हो, तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसको वैलिड नहीं मान रही है। ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, बट ये एमिरेट्स ने मुझे बताया। मैं आपको अच्छे से पूरी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पूरी वीडियो में। सो एमिरेट्स वालों ने ये कहा है कि मुझसे कि वहाँ पे आपको कंट्री से बाहर निकल करके आपको वहाँ पे टेस्ट करवाना पड़ेगा एंड देन वापस आना पड़ेगा। सो अब ये सिचुएशन तो ऐसी है कि काफ़ी सारे लोगों ने टिकट्स बुक करा ली होगी। आप में से काफ़ी सारे लोग हो गए जो ऑलरेडी मतलब टिकट्स बुक करा के बैठे होंगे, बिकॉज पहले जो टिकट मिलती है वो जल्दी सस्ती मिल जाती है, एंड जैसे जैसे लेटर टाइम आता है तो कॉस्टली टिकट हो जाती है। सो ये रीजंस होते हैं, मतलब बेसिकली जिसकी वजह से हम जल्दी टिकट बुक करा लेते हैं। मैंने भी मार्च में टिकट बुक करा ली थी अगस्त के लिए। सो एनीवेज कि बेसिकली द थिंग इज़ कि हमें कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे टेस्ट करा करके जाना पड़ेगा। ये तब मैं बता रहा हूँ अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से बैन रहती है तो, राइट। सो आपको इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अकबर टूर एंड ट्रैवल से आप जा कर के अपना वीज़ा ले सकते हो। मैंने भी वहीं से लिया है, मेरे पास अभी भी वीज़ा है। एंड वहाँ पे इंश्योरेंस भी आप मतलब कि 7,000 के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा दुबई का। एंड वहाँ पे आपका जो लेओवर है वो इंक्रीज़ करना है, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी ऑडियो सुनाता हूँ। बेसिकली उसमें भी कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी, शायद 3,000 के अंदर अंदर आपका लेओवर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड कितना लेओवर इंक्रीज़ करना है वो हम ऑडियो में सुन करके, जो मैंने बात की उनसे, उससे पता करते हैं। चलिए सुनते हैं हम ऑडियो। Hello. Welcome to Everett. You're speaking to Nazia. Am I speaking to Mr. Jha? Yeah, I'm speaking. Yes, Mr. Jha. Please tell me how may I help you? Yeah, actually, I'm flying with Emirates on 17th of August to Toronto via Dubai. So the query is, as you know, like Canada has banned all the direct flights from India to Canada. So in case like as of now, UAE has also banned the direct flights till 14 June. So if in case the ban, the direct flights are in place, like the ban on the direct flights are still in place. So I have to get my COVID test done at Dubai. Like from the indirect, if I'm traveling to Canada via indirect route, I need to get my COVID test done from the last departure point, which is Dubai. Yes. So is there any facility available at the Dubai? Like for the Mr. transiting Jha, passengers? as for the policy which has been changed in transit, if you're doing the COVID test, actually there are many facilities available in transit, but as per Canadian government,
they are not accepting this test which is done during the transit. They want the passenger to exit Dubai airport, go into the city, go in a proper lab, do the test, and travel with those reports. Okay. So it means the test which is being done at the airport is not valid for Canadian government. Yes. And this is for the month of May. Let's see what happens in the month Yeah, of June. absolutely. And your journey is for the month of August. August. Still you have time. The other solution is, suppose if you want to travel to that date, we can add in stopover, but you have to arrange hotel accommodation and everything as per your journey. Yeah, And that this will could be be done. reissued. Okay. There will be no reissue charges. Only government taxes, if any, may apply. Which will be approximately 2,000 Indian rupees or so. That Okay. we'll check when you call, and hopefully not, but if we know to do that, we'll be helping you with it. Okay. In case if there is any difference of fare, that we'll see that time. But All definitely no reissue charges from our end. Okay. So if I'm planning to, reschedule my flight, like as of now, my flight is on 17th of August. So if I'm planning to travel earlier, like say around 10th of August, and having a layover of around at least 24 hours, so is it possible? Like, No, see, when you go and you exit the airport, Mr. Jha, first of all, your first COVID test will be done on arrival because you're coming from India. absolutely. You get the reports of that test within 24 hours approximately. So Okay. you need to wait till that test and then go for your next test. Mm-hmm. Most probably, as heard by the other passengers, those reports comes within 24 to 48 hours by the lab. So at Lab, least you need 48 to 72 hours. Mm-hmm. All right. So that is the requirement. So 24 hours will not do. Not do. Okay. So is it possible with Emirates if I can, increase the layover? Like, I'm having the valid UAE visa, which is valid for another 3 to 4 months. So no issues in that. So just I want to know, like, is it possible if I can increase the layover time to 48 to 72 hours? Yeah, that is possible, but stopover charges will apply. But then this is still for the month of August. Do you want August, to do it now? Because it depends. The policy may continue, it may not. It may not. Yeah. So yeah, if in the worst case scenario, if these ban gets extended, so I'm planning for that basically. That's possible. We can That's increase the labor. We'll add the stopover charges, whatever are the airport taxes. You need to pay that. Perfect, fine. So I'll just discuss with my family and we'll just let you know whether if I'm I'm willing to increase the labor or not. So if I am willing to do so, can I do it right now? Either you can do it right now or any time before the travel of your journey. Perfect. All right. So all right, ma'am. That's all my queries. I'll be getting you back if any further queries are there. Certainly. This is just a few other quick information. All the latest updates regarding the travel guidelines by the government. We are also updating on emirates.com/travel restrictions. Apart from that, purchasing excess baggage, extra legroom seats for comfort, these facilities are also available. Just a good to know information. Okay. Perfect. Thank you. Thank you so much. Thanks for calling Emirates. Have a good day. Same to you. Bye. Bye. ऑलराइट सो आप लोगों ने सुना कि अगर आपको लेओवर इंक्रीज़ करना है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद एमिरेट्स. आई थिंक इथियाड के साथ भी ये डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएगा. एंड कुछ लेओवर चार्जेस होते हैं, माइट भी अगर आपको 72 आवर्स का लेओवर इंक्रीज़ कराना है तो 3000 रुपीज़ के आसपास का कुछ चार्जेस आपको लगेंगे एंड वो आपका लेओवर इंक्रीज़ हो जाएगा. वहाँ पे आपका होटल अराउंड 2000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा. सो ये स्पेसिफिकली मैं एमिरेट्स एंड इथियाड से जो ट्रैवल करने वाले हैं जिनके ऑलरेडी टिकट्स हैं इथियाड एंड एमिरेट्स के साथ, उन लोगों के लिए मैंने बताया है. एंड सो इट सॉल्व्स ऑल आवर क्वेरीज कि हम लोग कैसे लेओवर अपने एक्सटेंड करा सकते हैं, कितने चार्जेस लगेंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी. सो सब आपके सामने ही है. एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर.